हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूँ आप जीतपुरी पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन रेमेडियल मॉड्यूल, जिसको अपन बोलते हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल। तो इसमें देखेंगे क्लास 9th का विज्ञान का अध्याय 2 अपन देखने वाले हैं। कौन सा अध्याय देखने वाले हैं? अध्याय 2, ठीक है ना। तो उसमें अपन अध्याय 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। अपन ने 1 का सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपको 1 का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इसके जो PDF फाइल है मॉड्यूल की, पूरे मॉड्यूल की PDF फाइल है, उसे डाउनलोड करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो मैं आपको मॉड्यूल भेज दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम की ID का नाम है जितेंद्र0606, ठीक है ना। क्या नाम है मेरी इंस्टाग्राम ID का? जितेंद्र0606। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक से ओपन ना हो तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, तो आप मुझसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन वहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस अध्याय 2 से 7 नंबर का आएगा। ब्लूप्रिंट के अनुसार इस अध्याय से कितने नंबर का आने वाला है? 7 नंबर का आने वाला, ठीक है ना। कितने नंबर का? 7 नंबर का। तो ये अध्याय अपन को अच्छे से रीड करना है। तो ये प्रस्तावना वगैरह यहाँ पर दी गई है, इसको अपन देख लेंगे और पूरा का पूरा यहाँ से पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर अपन को बताया गया कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, इनकी परिभाषा लिखी हुई है। इनको अपन अच्छे से देख लेंगे, ओके। इसके बाद अपन डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस और आंसर्स पे चलेंगे। आपको इसको पढ़ लेना है ताकि आपको आंसर्स अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। नहीं तो आपको आंसर्स अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। अब यहाँ से अपना प्रश्न क्रमांक 1 स्टार्ट होता है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? सही विकल्प चुनकर लिखिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। क्या? विलयन, ओके। आगे, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। क्या? विलायक। टिंचर आयोडीन में विलयन में विलेय है, क्या? आयोडीन। टिंचर आयोडीन विलयन में क्या विलेय है? आयोडीन। सोडा जल विलयन में विलेय है, CO2। वायु एक विलयन है, गैस में गैस का विलयन। वायु क्या है? गैस में गैस का विलयन, ठीक है ना। विलयन एक समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी। तो उत्तर अपने यहाँ पर पूरे के पूरे लिखे हुए हैं, तो अपन इनको देख लेंगे। बर्फ, जल तथा जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। विलयन में इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा की सांद्रता कहलाती है। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तत्व। दूध एक कोलाइडी विलयन है। कैसा विलयन है? कोलाइडी। फोम रबर स्पंज में परिक्षेप माध्यम ठोस होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कोलाइडी विलयन के द्वारा। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है अपना। प्रश्न क्रमांक 3 क्या है? सही जोड़ी मिलाइए। सही जोड़ी, जैसे ब्रोमीन क्या है? एक अधातु है। क्या है? एक अधातु। जल क्या है? एक यौगिक है। जल क्या है? यौगिक। तन्यता किस में होती है? धातु में होती है। मिश्रण किसे कहते हैं? वायु को कहते हैं। कोलाइडी क्या है? दूध का मिश्रण है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं, उसी के सामने अपन को वो लिख देना है। यहाँ पर अपन को सत्य असत्य दिए गए हैं। पहला क्या होगा? सत्य होगा। दूसरा असत्य, कोलाइडी समांगी मिश्रण नहीं है। तीसरा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और पांचवा क्या है? सत्य है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते। कैसा है? सत्य है, ओके। यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो देखिए, इनको देखेंगे अपन शुद्ध हैं कि नहीं। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ 2 या 2 से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। इसी प्रकार से अन्य विभिन्न वस्तुएं जैसे दूध, जल, वसा आदि भी मिश्रण है। ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। ये सभी मिश्रण है, इसलिए शुद्ध नहीं है, ठीक है ना। आगे चलिए, मिश्रण से क्या समझते हैं? मिश्रण 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने
पदार्थ जिनमें उनके अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है ना। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन यहाँ पर 2 प्रकार के दिए गए हैं। विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जैसे नींबू, जल, सोडा, जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। तत्व किसे कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। ओके, आगे यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक तत्वों की निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिनके गुण समान अवयवी तत्वों के गुणों के सर्वथा भिन्न होते हैं यौगिक कहलाते हैं, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या है? सब निश्चित अनुपात में। वहां पर देखा था अपन ने कोई निश्चित अनुपात नहीं था, ठीक है ना, मिश्रण में, लेकिन यौगिक में निश्चित अनुपात होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या है? लघुत्तरीय प्रश्न है, एक तत्व अत्यधिक ध्वनि तथा तन्य है, आप इस तत्व को किस श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे? तत्व के अभिलक्षण लिखिए। इस तत्व को धातु तत्व श्रेणी में वर्गीकृत करेंगे, जैसे आघात वर्णित है, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, चमकदार होता है, असमानता ठोस एक कठोर होता है। कैसा होता है? ठोस तथा कठोर। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया अपन को, एक संतृप्त विलयन के बनने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है, इस तापमान पर सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो ये अपनी सांद्रता ज्ञात की गई है। यहाँ पर आप अच्छे से स्क्रीन को रोककर इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर मिश्रण एवं यौगिक में अंतर लिखा हुआ है, तो आप अच्छे से इसको मिश्रण और यौगिक में अंतर देख लेंगे और अपनी वर्कबुक में उतार लेंगे, जो आपको बुक यहाँ मैंने प्रोवाइड कराई हुई है। यहाँ पर दीर्घवृत्तीय प्रश्न है। दीर्घवृत्तीय प्रश्न है, विद्यार्थी को एक क्रियाकलाप दिया गया है, इस क्रियाकलाप को अपन को करना है। तो इस प्रश्न को अपन पढ़ लेंगे और इस यहाँ पर उसका उत्तर लिख देंगे, क्योंकि ये रहा अपना उत्तर। ओके, आगे अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट के गर्म किए जाने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो यह अपन को बताना है कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो नीचे अपना उत्तर लिखा हुआ है। आगे चलिए, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। ये अपने दिए गए हैं, इनको अपन को छांट कर लिखना है, कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन है। जैसे पेड़ों का काटना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से अपन को ये दिए गए हैं। कोलाइड एवं निलंबन को परिभाषित कीजिए। यहाँ कोलाइड को परिभाषित किया गया है, यहाँ निलंबन को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? कोलाइड के 4 गुणधर्म लिखिए। तो यहाँ पर कोलाइड के 4 गुणधर्म है। यह एक विषमांगी विलयन है, कणों के आंखों से नहीं देखा जा सकता, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इनको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। तो अध्याय 2 का अपन ने पूरा का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। अब आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।